अब बड़ी बात यहाँ समझिए, तेजस्वी को सीएम बनाने की बात हो रही है। अब तेजस्वी यादव सीएम कैसे बनेंगे? वर्तमान जो राजनीतिक आंकड़े हैं बिहार के, उनको अगर आप ध्यान से देखते हैं, यानी विधानसभा की स्थिति, तो राजद नंबर 1 पार्टी जरूर है, लेकिन उसे सरकार बनाने के लिए एक बड़ा आंकड़ा चाहिए, और ये आंकड़ा कांग्रेस और लेफ्ट जोड़ने से भी नहीं पूर रहा था। तो ऐसे में जब कांग्रेस छटक कर बाहर चली जाएगी तो ये आंकड़े पूरेंगे कैसे? बिहार में मौजूदा स्थिति में जो दावे कर रही है राजद, उन दावों को हकीकत तक पहुंचाने के लिए राजद को अपने जो चरित्र है उसके विपरीत जाना पड़ेगा। भाजपा को भी उसके चरित्र के विपरीत जाना पड़ेगा। हालांकि भाजपा तो तैयार रहती है कहीं भी गठबंधन करने के लिए किसी से भी, लेकिन फिर भी राजद और भाजपा को एक होने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में तो ये होता दिख नहीं रहा है। लालू यादव तिगड़म से अगर सरकार बना भी लेते हैं तो बहुत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में भले ही राजद नंबर 1 पार्टी है, लेकिन भाजपा उससे केवल एक ही विधायक कम है, और नीतीश कुमार भी जोड़ घटाव में बहुत माहिर है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो कैसे बनेंगे? ऐसे में भक्त चरण दास जी का वो बयान याद कीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि पर्दे के पीछे कोई खेला हो रहा है भाजपा और तेजस्वी यादव के बीच। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भक्त चरण दास जी कह रहे हैं। साफ बात है, राजेश राठौर ने तो टीवी डिबेट में ये बात कह दी कि हम तो उपचुनाव के पहले जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, उसमें हम तो गए थे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अगर कुछ सीटें हम और जीत जाते तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी होते। तो ऐसे में सोचना उन्हें ना है ना कि अब ये 19 सीटों का नुकसान जो हुआ है, इसके बाद वो दावा कैसे कर रहे हैं। और नीतीश कुमार अपने आप को असहज भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो बनी उसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बना दिया भाजपा ने, लेकिन नीतीश कुमार के पर कदर दिए हैं। ऐसे में नीतीश नए समीकरण की तैयारी में भी हैं, और उस समीकरण में जाते वक्त उन्हें भाजपा को छोड़कर जाना होगा। नमस्कार, ये पंचनामा है। बिहार की खबरिया सियासी गलियों में जो उड़ती हुई खबरिया चिड़िया है, जो बच जाती है सबकी नज़रों से, उसको हल्दी लगाया जाता है। शॉर्टकट में बोलूँ तो बिहार की उन खबरों की चीरफाड़ होती है जो ऊपर ऊपर तो देखने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान पाले रखती हैं। ऐसी ही एक खबर आज लेकर आपके लिए आया हूँ। अगर आप पंचनामा के रेगुलर दर्शक हैं तो आप इत्मीनान से बैठ जाइए, नए दर्शक हैं तो थोड़ा और इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि आपको आने वाले 10 से 15 मिनटों में बिहार की राजनीति का चीर-फाड़ दिखाने वाले हैं। देखिए, राजद का दावा आप सुन रहे हैं ना, दोनों सीटों पर जीतेंगे। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगहों पर जमानत जब्त करा देंगे जदयू का। कांग्रेस और चिराग पासवान का क्या होगा ये सोचने लायक है। तब तो ऐसी स्थिति में जब लालू यादव भी बिहार आ रहे हैं, राजद की समस्याएं शुरू जरूर हुई थी चुनाव से पहले, लेकिन अब समस्याएं सिमटती नजर आ रही हैं। कन्हैया कुमार ने जब लालू यादव के ऊपर हमला किया और तेजस्वी पर हमला किया तो लगा कि तेज प्रताप यादव भी कूद गए हैं अपने परिवार को बचाने के लिए। और कांग्रेस भी जिस तरीके से अब कन्हैया कुमार को लेकर उतरी है, तो बहुत ज़्यादा समीकरण उसके फेवर में नज़र नहीं आ रहे हैं। भीड़ भी आप देख सकते हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के सभाओं में जिस तरीके से पहले भीड़ हुआ करती थी, वैसी भीड़ तेजस्वी यादव के सभा में इस बार भी दिख रही है। अब लालू आएंगे तो ये भीड़ और दोगुनी चौगुनी हो जाएगी। तो दावे तो कहीं ना कहीं सही हैं। अगर राजद ये बात कह रही है कि दोनों सीट को जीत जाएगी, तो सही लग रहा है कि हाँ जीत सकती है, कोई बात नहीं। चिराग पासवान ने इसको लेकर बधाई दे दी है, नीतीश कुमार भी काफ़ी रिजर्व लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दावा तो सही लग रहा है, लेकिन इस दावे के साथ एक और दावा किया जा रहा है कि हम दोनों सीट जीतेंगे और साथ ही सरकार भी बना लेंगे। अब बड़ी बात यहां समझिए, तेजस्वी को सीएम बनाने की बात हो रही है। अब तेजस्वी यादव सीएम कैसे बनेंगे? वर्तमान जो राजनीतिक आंकड़े हैं बिहार के, उनको अगर आप ध्यान से देखते हैं, यानी विधानसभा की स्थिति, तो राजद नंबर 1 पार्टी जरूर है, लेकिन उसे सरकार बनाने के लिए एक बड़ा आंकड़ा चाहिए, और ये आंकड़ा कांग्रेस और लेफ्ट जोड़ने से भी नहीं पूर रहा था। तो ऐसे में जब कांग्रेस छटक कर बाहर चली जाएगी तो ये आंकड़े पूरेंगे कैसे? लेफ्ट और राजद मिलकर 2 सीटें अगर बढ़ जाती है राजद की, तो सरकार कैसे बना लेगी? 19 सीटों का तो सीधा नुकसान दिखाई दे रहा है। अगर क्या आप तो मतलब इसे कंफर्म होके बोलिए ना, अब तो कांग्रेस बाहर है ना महागठबंधन से, तो अब तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस नहीं अड़े रहेगी। साफ बात है, राजेश राठौर ने तो टीवी डिबेट में ये बात कह दी कि हम तो उपचुनाव के पहले जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, उसमें हम तो गए थे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अगर कुछ सीटें हम और जीत जाते
तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी होते हैं। तो ऐसे में सोचना उन्हें ना है ना कि अब ये 19 सीटों का नुकसान जो हुआ है, इसके बाद वो दावा कैसे कर रहे हैं कि बिहार में वो सरकार ही नहीं बना रहे बल्कि मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। नीतीश कुमार तो उनको समर्थन देंगे नहीं, और नीतीश कुमार समर्थन देंगे तो मुख्यमंत्री तो तेजस्वी को बनाएंगे नहीं। सवाल है ना, बड़ा सवाल है। भक्तचंद्र दास ने कुछ बात कही थी, छोड़िए भक्तचंद्र दास की बात, मैं बाद में आऊँगा इस पर। इस सवाल को पहले थोड़ा सा और कुरेद देते हैं और थोड़ा नस्तर लगाते हैं। देखिए, भाई वीरेंद्र हो, गंभीर नेता हो इस पार्टी के, चाहे जगदानंद सिंह हो, चाहे श्याम रजक हो, सभी ने ये दावा वक्त दर वक्त किया है कि बिहार में जल्द ही खेला होगा। अब जमीन पर जो घूम रहे हैं, अब उन्हें एक्स भाजपा नेता तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी वो भाजपा के ही नेता कहे जा रहे हैं। टुन्ना पांडे भी लगातार कुशेश्वर स्थान में घूम रहे हैं, और वो भी अपने फेसबुक पर यह दावा कर रहे हैं कि दोनों सीटों पर राजद की जीत होगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, खेला हुई। अब ये खेला कैसे हुई? मैं बार बार उस आंकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अगर राजद प्लस अगर आप लेफ्ट की पार्टियां भी जोड़ देते हैं तो समीकरण उस हद तक नहीं पहुंच पा रहा है। इससे तो कांग्रेस पहले ही 19 बाहर हो गई है। ऐसी स्थिति में अगर इस जोड़ घटाव को बढ़ाया जाए, कैसे बताता हूं आपको। तो जान लेते हैं कि मौजूदा स्थिति आखिर है क्या। एग्जैक्ट आंकड़ों को आपके समक्ष पहले रख देता हूं। देखिए, बिहार में एनडीए को 126 विधायक हैं। अब ये जुगाड़ से हैं, कैसे हैं समझ लीजिए। बीजेपी के पास 74 विधायक हैं, जेडीयू के पास 43 विधायक हैं, 45 थे घटकर 43 हो गए हैं। हम के पास 4 विधायक हैं, वीआईपी के पास 4 विधायक हैं और 1 इंडिपेंडेंट विधायक हैं। इसके अलावा आप आगे इंडिपेंडेंट विधायक कौन? जो इंडिपेंडेंट थे, आपको बताऊंगा, जमुई से जो विधायक है सुमित सिंह, वो जरूर उन्हें समर्थन कर दिया है नीतीश कुमार का, लेकिन नीतीश सरकार के मंत्री भी है, लेकिन इंडिपेंडेंट ही कहे जाएंगे। उसके अलावा ऑपोजिशन की देख लेते हैं, महागठबंधन जिसे कहते थे, उसमें मौजूदा स्थिति क्या है उसके बाद मैं बताऊंगा। और आपको आरजेडी 75 सीट पर है, सीपीआई एमएल 12 सीट, सीपीआई 2 विधायक, सीपीआई एम के 2 विधायक, यानी यहां भी जोड़ घटाव आप करते हैं तो लेफ्ट के पास टोटल 16 विधायक हैं। अब चूंकि महागठबंधन से कांग्रेस बाहर हो गई है तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या कितनी है? 19। ओवैसी कितने विधायक हैं? 5। और जो वैकेंट सीटें हैं 2, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन पर मान लीजिए कि हम का दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी दावा कर रहे हैं, सब दावा कर रहे हैं, तो हम आंकड़े बैठा रहे हैं। 2 सीट तेजस्वी यादव को दे देते हैं। तेजस्वी अगर इन दोनों सीटों को जीत जाते हैं तो क्या होता है? अपोजिशन यानी महागठबंधन की स्थिति क्या होती है? महागठबंधन में 75 पर अभी आरजेडी है, 77 हो जाएगी, और 77 में अगर आप 16 जोड़ देते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि क्या होगा। 77 और 16 का योग होता है 93, यानी अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तब भी आंकड़ा बहुमत से बहुत दूर है, जो कि बिहार में फिलहाल आप स्थिति देख ही रहे हैं। दावा तो किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अगर इसमें भी आप 19 जोड़ देते हैं कांग्रेस का, तब भी ये बहुमत से बहुत दूर रहता है। लेकिन हम कांग्रेस को बाहर मान के चल रहे हैं, क्योंकि राजद और कांग्रेस दोनों ही मान रही है कि महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस नहीं है। तो अब हम कैसे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी इस 93 में हम जोड़ने की कोशिश करते हैं 5 ओवैसी के। हालांकि ओवैसी के विधायकों और ओवैसी की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। आने वाले समय में कौन रणनीतियाँ वहाँ बनेंगी वो भी देखने लायक होगा। फॉर द सेक ऑफ थिंग्स हम 5 ये भी जोड़ देते हैं, तब भी 98 होता है। यानी बिहार में तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए या तो जदयू के साथ जाना होगा या भाजपा के साथ जाना होगा, या इन दोनों पार्टियों में बड़ी टूट करनी होगी। देखिए, टूट जब हम कहते हैं तो राजनीति में बड़े आसान शब्द है टूट। नीतीश कुमार के पार्टी के जो विधायक हैं, कई विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया है, कई लोग नाराज़ हैं, भाजपा में भी कई लोग नाराज़ हैं। हो सकता है उन नाराज़ लोगों को तोड़ लिया जाए, लेकिन उसकी संख्या जो है वो पूरा पाना इतना आसान नहीं है। अशोक चौधरी पिछले 3 साल से कांग्रेस में टूट को लेकर इंतज़ार ही कर रहे हैं। विधायकों की सर्टेन संख्या नहीं हो पाती है, अशोक चौधरी नहीं कुछ कर पाते हैं। अब कोई नया समीकरण वहाँ बन जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब तेजस्वी यादव दोनों पार्टियों में तोड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लालू यादव ने चुनाव के बाद ही ये प्रयास शुरू कर दिए थे, कहीं ना कहीं हम के विधायकों को न्योता देना,
वीआईपी के विधायकों को न्योता देना, मुकेश सहनी, मांझी, सभी के विधायकों को उन्होंने न्योता दिया था और भाजपा के विधायकों को न्योता दिया था, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। बात स्पष्ट है, सभी जानते हैं कि लालू यादव तिगड़म से अगर सरकार बना भी लेते हैं तो बहुत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में भले ही राजद नंबर 1 पार्टी है, लेकिन भाजपा उससे केवल एक ही विधायक कम है और नीतीश कुमार भी जोड़ घटाव में बहुत माहिर है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो कैसे बनेंगे? ऐसे में भक्त चरण दास जी का वो बयान याद कीजिए जिसमें वो कहते हैं कि पर्दे के पीछे कोई खेला हो रहा है भाजपा और तेजस्वी यादव के बीच। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भक्त चरण दास जी कह रहे हैं। और भक्त चरण दास ये दावा कर रहे हैं कि बाद में चुनाव के ये लोग मिलकर कुछ जुगाड़ या समीकरण करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो रिश्ते हैं वो बस अब लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में समाप्त हो ही जाएंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, आपने देखा किस तरीके से जातिगत जनगणना हो या बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही हो, या बहुत सारे, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो या अन्य मुद्दे हो, सीएबी एनआरसी हो, इन सभी को लेकर नीतीश कुमार का स्टैंड बिल्कुल अलग है। और नीतीश कुमार अपने आप को असहज भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो बनी उसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बना दिया भाजपा ने, लेकिन नीतीश कुमार के पर कदर दिए हैं। ऐसे में नीतीश नए समीकरण की तैयारी में भी हैं और उस समीकरण में जाते वक्त उन्हें भाजपा को छोड़कर जाना होगा। भाजपा को छोड़ते ही उनके साथ कांग्रेस का समर्थन हो जाता है। हो सकता है लेफ्ट की पार्टियों को भी वो मना लें, और ओवैसी के विधायकों से तो उनकी मुलाकात हुई ही है, यानी कोई नया समीकरण उधर बन सकता है। तो तेजस्वी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का एक ही तरीका है कि वो भाजपा के साथ जोड़ घटाव कर लें। हालांकि नीतीश कुमार इतनी आसानी से उन्हें ये भी करने नहीं देंगे, और ये कह देना कि भाजपा और राजद बिहार में गठबंधन करके सरकार बना लेगी, ये फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों में तो बिल्कुल हास्यास्पद लगता है। ऐसी स्थिति में मौजूदा राजनीतिक गणितों को अगर जोड़ा जाता है तो ऐसा कोई समीकरण नहीं बैठ रहा है। हम पिछले 1.5 साल से बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, 1 साल से कोई समीकरण नहीं बैठ पा रहा है जिससे तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री वर्तमान परिस्थितियों में बन पाए। तो ये जो आज का विश्लेषण है ये एंटीडोट था, ये विश्लेषणों का काटक है। तो ऐसी स्थिति में ये नया एक्सपेरिमेंट मैंने किया। मैंने आपको बताया कि बिहार में मौजूदा स्थिति में जो दावे कर रही है राजद, उन दावों को हकीकत तक पहुंचाने के लिए राजद को अपने जो चरित्र है उसके विपरीत जाना पड़ेगा, भाजपा को भी उसके चरित्र के विपरीत जाना पड़ेगा। हालांकि भाजपा तो तैयार रहती है कहीं भी गठबंधन करने के लिए किसी से भी, लेकिन फिर भी राजद और भाजपा को एक होने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में तो ये होता दिख नहीं रहा है। तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना फिलहाल के लिए तो कैंसिल ही मानिए। चलिए आगे के समीकरणों पर ध्यान देंगे। लगातार पंचनामा की श्रृंखलाएं आती रहेंगी। ये पंचनामा आपको कैसा लगा? हाइपोथेटिकल पंचनामा था, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि भाजपा और राजद मिलकर सरकार बनेगी, मैं फिर स्पष्ट कर दूँ। मैं इस हास्यास्पद बयान को देने से अपने आप को रोक रहा हूँ। मैंने बस आपको वो परिदृश्य सामने रखा जिसके हिसाब से ये जोड़ घटाव करके सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकती है राजद, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में पहुंच सकती है। अगर इन सारे जोड़ घटाव में आप कांग्रेस को भी जोड़ देते हैं तब भी वहां तक आंकड़े नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ, बिहार में अगर इस आंकड़ों के आधार पर कुछ और बड़ा कर और अलग हट के कुछ किया सकता है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो वो लालू यादव ही कर सकते हैं, जो कि वो बहुत हद तक प्रयास कर चुके हैं, करते करते थक चुके हैं, नहीं हो पा रहा है। तो अगली कड़ी में मुलाकात करते हैं। आज के पंचनामा श्रृंखला में इतना ही। धन्यवाद।